करता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सारा उसके हेडमास्टर्स के प्रिंसिपल के। तो अभी उसके बाद भी और कुछ बच्चों ने कल आपके माइक के मीडिया के सामने भी बताया कि वो टीचर को यही बोल रहा था परेशान करके मैं सुसाइड थॉट आ रही है। लेकिन बाद भी उन्होंने को हमारे हाथ में देना या फोन करना जरूरी नहीं समझा। मेरा बेटा ड्राइवर उसको लेने जाता है, छोड़ने जाता है, गेट पे ही ड्राइवर खड़ा था, उसको भी उन्होंने कुछ नहीं बोला इसके बारे में। जी प्रदीप जी, मैं आपसे भी आगे और भी सेंट कोलंबस के बारे में जानकारी लूंगी, क्योंकि एक ऐसा स्कूल है जिसका बड़ा नाम है दिल्ली में, और बार बार ये कहा जाता है कि बड़े नाम वाले स्कूल हैं उनका रसूख होता है, इसलिए मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। क्या विजय जी आप भी यही कह रहे हैं कि बड़ा स्कूल है जयपुर का, इसीलिए मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? प्रशासन नहीं सुन रहा है, पुलिस नहीं सुन रही है, क्या शिकायत की आप लोगों ने पुलिस में? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बड़ा स्कूल है, इसलिए ही इस तरह की नेग्लिजेंस पुलिस और सरकार द्वारा दिखाई जा रही। क्योंकि आप इसी बात से मान लोगे कि स्कूल जो मेरी बच्ची था उसका बैग 10 दिन बाद में कलेक्ट किया गया। 10 दिन तक वो बैग स्कूल में ही रखा गया था। उसमें इतने सारी कॉपीज होती हैं। मैंने एसएचओ से इनसे सवाल भी किया कि ये 10 दिन बाद तक स्कूल में क्या कर रहा है बैग, तो कह रहे नहीं हमने ही रखवाया था। तो मैंने कहा सर इसमें तो बहुत सारी कॉपीज होती, बहुत सारे पन्ने होते हैं, उसमें क्या कुछ लिखा हो सकता है, हमारे ने कुछ लिखा हो सकता है स्कूल द्वारा मैनिपुलेट कर दिया जाए, टेम्परिंग कर दी जाए, उसमें कुछ लिख दिया जाए। बाकी जब भी हम पुलिस से पूछ रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है और इस क्लास में जरूर कुछ हुआ है, लेकिन ये लोग बता नहीं रहे, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। तो जब मैडम भी वहां मौजूद थी पुलिस के सामने, तो मैंने मैडम से भी सवाल किया कि मैडम बच्ची आपके पास में 1 मिनट तक कंप्लेंट कर रही है, वो क्या बोल रही है? तो मैडम का सीधा सा 5 सेकंड का जवाब था कि वो बोल रही थी कि मेरे को बच्चे पढ़ने नहीं दे रहे और मुझे परेशान कर रहे हैं। मैम ये तो 5 सेकंड में खत्म हो गया। आपके पास 1 मिनट तक बच्ची आ रही है, आप उसको 2 मिनट तक कुछ बोल रहे हो, डांट रहे हो, डिसमिस कर रहे हो, तो मैडम के पास कोई जवाब नहीं, उनका स्टेटमेंट बदल रहा था। इससे साफ पता लगता है कि स्कूल और जो क्लास टीचर की पूरी लापरवाही है। उस बच्चे को जिसको सेफ फील कराना चाहिए था, उन्होंने उसको प्रोवोक किया और उस लेवल तक ला दिया कि उसे कॉर्नर्ड फील हुआ और उसे लगा कि मेरे पास अब कोई चारा ही नहीं बचा। वो जोन आउट हो गई, उसका माइंड ब्लैंक हो गया और वो बाहर चली गई। उसको तो पता भी नहीं था, 9 साल की बच्चे को नहीं पता होता सुसाइड क्या होता है। वो उसको ये भी हो सकता है ये लगा हो कि ये मेरी बात नहीं सुन रहे, अब मैं इस यहाँ बैठ जाती हूँ तो हो सकता है मेरी बात सुने आके, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। झूठ बोला गया आपसे कि बच्ची का पैर फिसल गया है और वो गिर गई है? झूठ बोला गया आपसे? नहीं, ये हमें लगता है क्योंकि 9 साल की बच्ची को नहीं पता होता सुसाइड क्या होता है। तो जब बात नहीं सुनी गई उसकी क्लास टीचर द्वारा 5 बार जाने के बाद भी बच्ची को इस तरह से जोन आउट कर दिया, उसका दिमाग इतना ऐसा हो गया कि वो जाके शायद वहां बैठी होगी कि अब मेरी बात सुनेंगे, अब मैं यहाँ बैठती हूँ मेरी बात सुनेंगे, इतनी देर से मेरी सुन नहीं रहे, और मुझे लगता है उसका पैर फिसला है और वहां से वो गिर गई। अभी क्या स्कूल के प्रिंसिपल से या जिन टीचर्स पे उसने आरोप लगाया, क्योंकि जो चीजें निकलकर अभी तक सामने आई थी 8-10 दिन पहले, प्रदीप जी वापस हमारे पास आ गए हैं, मैं आ रही हूँ प्रदीप जी आपके पास, बस सवाल का जवाब ले लो विजय जी से। ये जो वीडियो सामने है, जो चीजें निकलकर सामने है, उसमें ये भी कहा गया है कि बच्ची को मानसिक रूप से भी काफी परेशान किया था पिछले दिनों। बच्ची स्कूल में भी अपनी बात कहने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां भी उसकी बात नहीं सुनी जा रही थी। तो आपकी बेटी को बार बार टारगेट करने, परेशान करने का क्या कारण था? क्योंकि वो अपनी बात रखती थी इसलिए, या आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाती थी इसलिए? मैम पहली बात तो स्कूल का स्टेटमेंट ही गलत है कि बच्ची मानसिक रूप से कुछ थी, क्योंकि अगर वो मानसिक रूप से परेशान होती तो 11 अक्टूबर को इनकी प्रिंसिपल उसको ऑलराउंडर का अवार्ड नहीं देती। ऑलराउंडर का अवार्ड उसी को दिया जाता है जो एकेडमिक्स में भी बढ़िया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बढ़िया है, स्पोर्ट्स में भी अच्छी है। हर साल वो अवार्ड लेती थी, योगा का लेती थी लास्ट ईयर, उससे पहले डांस का लिया था। तो ये जो इल्जाम लगा रहे हैं या जो भी उसके बारे में गलत बोल रहे हैं, ये स्कूल के मनगढ़ंत कहानियां हैं, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं थी। मेरी बच्ची बहुत खुश रहती थी। एक दिन पहले भी हैलोवीन जो सोसाइटी में हैलोवीन मना रही थी, उसमें भी 160 टॉफीज कलर करके लाई थी, मुझे रात को खिला रही थी, बहुत खुश हो रही थी। किसी भी तरह से उस पर किसी तरह का दबाव नहीं था। लेकिन मुझे जो लगता है वो जो 1 नवंबर को जो सिचुएशन हुई, क्योंकि सुबह बच्चा गया है, डांस कर रहा है, गोलगप्पे खा रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, 11:30 बजे तक वो एकदम नॉर्मल है। लेकिन जैसे जैसे वो स्लेट पे दिखाते हैं, वो उसको टॉर्चर करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में जब वो टीचर के पास जाती है, वो सारा टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको रोके, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, उसको बढ़ाया, उसको डांटा। वो सारी सिचुएशन उसी सीसीटीवी में 15-20 मिनट में सब कुछ हो गया। वो दिख रहा है साफ साफ कि ये बच्ची खुश से परेशान हो गई, परेशान से इतनी डिस्ट्रेस हो गई कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो अपनी चेयर पे ऐसे ऐसे कर रही है, परेशान हो रही, दिख रहा है साफ साफ सीसीटीवी में। फिर भी पुलिस को जांच करने में और इसमें दोषियों को पकड़ने में इतना टाइम लग रहा है, जिसमें आज 20 दिन हो चुके हैं।
प्रदीप जी, 16 साल का आपका बेटा 10th क्लास में था और आप लोग बता रहे हैं कि 8 से 10 दिन बाद आप बच्चे का स्कूल भी चेंज करवाने वाले थे, और ये भी हमें पता चला है कि सेंट कोलंबस स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां एक छात्र ने आत्महत्या की एक दिन पहले और अगले दिन स्कूल चल रहा है प्रॉपर, कहीं कोई बंद नहीं है, कोई प्रशासन बात करने को तैयार नहीं है, बच्चों को भी बात करने को मना किया जा रहा है। क्या शौर्य के किसी दोस्त से आपकी बात हुई है, उसने कुछ और चीजें खुलकर बताई हो, या हो सकता है शौर्य डर के कारण कुछ आपको नहीं बता पा रहा हो, इसके किसी दोस्त से कोई कांटेक्ट हो पाया आपका? बिल्कुल, उसके दोस्त के साथ मेरी बात हो गई है और दोस्तों ने यही बोला था कि उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे, और दोस्तों ने डिसाइड किया था कि 2 से 3 दिन में आप पुलिस में कंप्लेंट करेंगे इसकी, ये टीचर्स की, लेकिन ये नहीं हो पाया। वापस नहीं आया तो क्या कंप्लेंट करेंगे और हम भी क्या कंप्लेंट करेंगे। जी जी, प्रदीप जी, आपके परिवार में और भी बच्चे हैं, आपकी वाइफ हैं, किसी से कहीं और कोई बातचीत की, कोई और बात हो, कोई एक पर्टिकुलर टीचर जो परेशान करते हो? क्योंकि 3 टीचर्स के नाम सामने आए हैं सुसाइड नोट में, उसने 3 टीचर्स के नाम भी नहीं, जिसमें प्रिंसिपल का नाम भी शामिल है। अगर प्रिंसिपल का नाम शामिल है, प्रिंसिपल भी परेशान कर रही है, तो कोई जबरदस्ती या कोई ऐसी बात है जो बच्चे को बार बार परेशान कर रही थी, शौर्य को? मैम 3 नहीं 4 टीचर का नाम युक्ति महाजन है, प्रिंसिपल अपराजिता पाल है, मनु कालरा जी है और जूली वर्गीस है, और जिन चारों को सस्पेंड किया हुआ है। आप क्या बताएंगे विजय जी, आपकी बेटी ने किसी टीचर का नाम लिया है, किसी के बारे में कुछ बताया है कि कौन उसको इस तरह से परेशान कर रहा था? क्योंकि बड़े स्तर पर बात पहुंच गई, उसके बाद भी कोई कुछ नहीं कर रहा है, मतलब स्कूल भी रसूख वाला और टीचर भी बहुत रसूख वाले हैं। मैडम लास्ट ईयर तो क्लास टीचर दूसरी थी, हमने उसको कई बार टिकअप किया, हमारे जो भी कंप्लेंट करती थी हम तुरंत उस पर एक्शन लेते थे। क्लास टीचर से बात करते थे, व्हाट्सएप मैसेज भेजते थे, कोऑर्डिनेटर से बात करते थे। फिर हमने स्कूल चेंज करने तक की बात करी, हमने सेंट जेवियर में एप्लीकेशन दी थी 1 मार्च 2025 को कि हमारे स्कूल चेंज करवा देते हैं। स्कूल चेंज हो नहीं पाया तो हमें लगा नया एकेडमिक सेशन आएगा, उस क्लास टीचर बदलेगी तो हो सकता है बच्चे भी बदले और माहौल थोड़ा ठीक होगा, लेकिन वो कंटिन्यू रहा। 10 अक्टूबर को भी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बच्चे ने उसके अगेंस्ट ये इल्जाम लगाया कि उसने मुझे आई लव यू बोला है, जब से हमारा ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। हमारा घर आई रात को 10 बजे, मम्मी को बताया, मम्मी ने उसकी मम्मी से बात करी बच्चे की, और 15 मिनट की बाद में बच्चे ने सॉरी मांगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था और मैंने झूठ बोला था, ये सब हुआ था। इसके बाद में जो 1 तारीख को जो मैम इंसिडेंट हुआ ना, वो अगर आप स्टैंड अलोन देखोगे ना तो भी अपने आप में पूरा सफिशिएंट है कि बच्चे को इस लेवल तक पहुंचाया गया है। क्योंकि हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हम स्कूल में अगर भेजेंगे स्कूल से बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि स्कूल का हम सबसे ज्यादा सेफ मानते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा लेवल पे हमारा घर पे परेशान रहती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत खुश रहती थी। और जितनी बार भी वो हमसे कुछ बोलती थी हम टेकअप कर चीज को स्कूल। प्रदीप जी, अभी आप महाराष्ट्र में हैं, लास्ट रिचुअल्स आपने अभी किए हैं, कल पता चला है हमको शौर्य के। आप जब दिल्ली वापस आएंगे तो क्या स्कूल प्रबंधन से या बड़े स्तर पर कहीं कोई शिकायत करेंगे कि स्कूल के खिलाफ कार्रवाई हो? क्योंकि ना ही स्कूल की तरफ से कोई बयान आ रहा है, ना ही पुलिस अधिकारी कोई बोलने को तैयार है। आपके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग वहां पर स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कल से लगातार। बिल्कुल कर रहे हैं, और हमने कल एफआईआर करके आए हैं। उसके दादा दादी नाना नानी की इच्छा थी कि उसको हमने आखिरी बार देखना है, इसके लिए हम उसके हमारे नेटिव प्लेस में लेके आए थे। अभी हमने आके कल भी कंप्लेंट करी है, एजुकेशन मिनिस्टर में भी कंप्लेंट करी है, उनका आज टाइम लिया हुआ है। और जो महाराष्ट्र हरियाणा की दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जैसे भी मिल रहे हैं आज हमारे लोग, और हम इस केस को हम आधे में नहीं छोड़ेंगे। पूरा सिर्फ सस्पेंशन निकालना और कमेटी गठित करना यहाँ तक नहीं रुकेंगे, इनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे और पूरे देश में इसके ऊपर एक मूवमेंट चलाएंगे। और देश के कहीं भी किसी भी स्कूल में ये नहीं होना चाहिए, अमेरा हो या शौर्य हो, ये दूसरा नहीं होना चाहिए। ऐसा यही पे इसको ब्रेक होना चाहिए। आज उसके बाद भी आज रीवा की घटना सुन के आपके माध्यम से मैं शॉक लगा हुआ है। प्रदीप जी, आप टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, जिन 4 टीचर्स के नाम लिखे हैं, या पे पूरे स्कूल के खिलाफ एक्शन चाहते हैं? अगर मुख्यमंत्री से लोग मुलाकात कर रहे हैं तो क्या मांग रख रहे हैं? बिल्कुल, टीचर्स के खिलाफ तो चाहते ही चाहते हैं। टीचर्स के अगेंस्ट में आईपीसी के या भारतीय दंड संहिता के कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा स्कूल प्रबंधक अगर सही नहीं चल रहा तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लेके उसको पब्लिकली किया जाएगा। हम मिशनरी स्कूल है या कौन सा स्कूल है वो नहीं देखते, जैसे राजस्थान में एमपीज का है, किसी का भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम
सेंट कोलंबस स्कूल में आपको पता होगा राहुल गांधी जी, शाहरुख खान स्कूल में सीखे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत रेप्यूटेड स्कूल है ये, इसीलिए हम बच्चे इसको स्कूल में अच्छे स्कूल में डालते हैं। लेकिन पेरेंट्स को या ये नहीं पता होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो हम ये स्कूल के खिलाफ भी एक्शन चाहते हैं और टीचर्स के खिलाफ भी एक्शन चाहते हैं। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि विजय जी, आपको और प्रदीप जी, आपके बच्चों को इंसाफ मिले, न्याय मिले। आपकी इस लड़ाई में हम भी लगातार आपके साथ हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये छोटे बच्चे जो पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, इनके साथ स्कूल में इतनी ज्यादती ना हो, इतना ना परेशान किया जाए कि ये इतना बड़ा कदम उठा लें।